नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डीएसएसबी के सिलेक्शन फार्मूला पर बात करेंगे। चाहे वो पीजीटी का हो, टीजीटी का हो या फिर पीआरटी का हो, इन सभी लेवल के ऊपर किस तरीके से डीएसएसबी सिलेक्शन करेगा 2020 और 21 वाले आने वाले एग्जाम्स के अंदर। आइए देखते हैं। सबसे पहले यह हम 2018 17-18 के अंदर बने उस नियम की बात करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग डीएसएसबी पुराने तरीके छोड़ करके टायर 1 और टायर 2 वाले एक नए तरीके से सिलेक्शन करता है और एग्जाम लेकर के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा करता है। 2017 और 18 वाली वैकेंसी में देखा जाए तो 18 वाले में भी यही हुआ था। इसी प्रोसेस के तहत वो अब आगे सारे के सारे एग्जाम लेंगे, चाहे वो 2020 में होने हो, चाहे फिर आगे आने वाले 2021 वाले एग्जाम हो। और अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे मैं आपको वो एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, वो नोटिस दिखाने वाला हूँ जो 2018 के एग्जाम के लिए अपनाया गया था, जो 20 और 21 में सेम टू सेम रहेगा। अगर उसमें, क्योंकि नोटिस में डेट पुरानी है, आप ये मत सोचिएगा कि अब क्या होगा, क्योंकि 17-18 वाले रूल के अकॉर्डिंग ही 20 और 21 के अंदर जो एग्जाम होंगे वो प्रोसेस आपका रहने वाला है। तो शुरू करने से पहले ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल बाय कोरियर जाता है, जिसको आप लोग इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी के सभी लेवल्स के लिए और केवीएस और सीटेट वगैरह के लिए भी। तो आइए मैं उस नोटिस से आपको बात रूबरू करवाता हूं जो 2017-18 के रूल के अकॉर्डिंग है और उसके अकॉर्डिंग 2020 और 21 आने वाले सभी एग्जाम आपके होने वाले हैं। Delhi Subordinate Service Selection Board had notified a new examination scheme wide notification number F4 100 2012, यह पॉलिसी नंबर होता है, for recruitment to various posts to be made by the board. The scheme had been made applicable 1/1/2013। ये स्कीम एप्लीकेबल की गई थी और इस स्कीम के आधार पर 28/7/2017 को डीएसएसबी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। द एग्जामिनेशन स्कीम प्रेस्क्राइब्ड बाय डीएसएसबी वाइड सेड नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट of postgraduate teacher PGT has been reviewed by the board and it has been changed amended wide resolution number P&P 2017/17 dated 17/7/2018 from 2 tier technical post to 1 tier technical. The selection shall be made through an examination based on MCQ papers of 3 hours duration कंप्राइजिंग ऑफ 2 सेक्शन एज मेंशन्ड बेलो। यानी इसमें उन लोगों ने कहा है कि जो एक बार फार्मूला आया था 2 टायर का, उसको बदल दिया गया है और 1 टायर के आधार इसे लाया गया है। द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू एन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन एमसीक्यू पेपर ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन। जो सिलेक्शन होगा वो 3 घंटे के जो एमसीक्यू का पेपर होगा उसके आधार पर होगा। 3 घंटे का जो पेपर दोस्तों वो 300 नंबर का पीजीटी वालों के लिए लिया गया, जिसमें 100 नंबर का आपका जनरल पेपर था, 200 नंबर का आपका आपके सब्जेक्ट से कंसर्न था, जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री किया है। तो यहां उन लोगों ने क्लियर कर दिया है कि द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू एन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन एमसीक्यू पेपर ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन कंप्राइजिंग ऑफ 2 सेक्शन एज मेंशन्ड बेलो। नीचे जो 2 सेक्शन दिए गए हैं उनके आधार पर होगा। ये मैंने नीचे वाला थोड़ा सा काट दिया है, अगली स्लाइड में इसको पूरा दिखा दूंगा मैं नोटिस को। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ऊपर वाली तस्वीर जो है वो साफ नहीं आ रही थी, ताकि आपको बड़े अक्षरों में इसको दिखाया जाए। एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं। The examination scheme prescribed by DSSB wide said notification for the post of postgraduate teacher has been reviewed by the board and it has been changed। ये चेंज कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया, अमेंडमेंट कर दिया गया है। किसमें? इस रिजोल्यूशन में जो पहले टायर 2 हुआ करता था उसे 1 टायर कर दिया गया था। द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू एन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑफ एमसीक्यू पेपर ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन कंप्राइजिंग ऑफ 2 सेक्शन एज मेंशन्ड बेलो। 3 घंटे का जो एमसीक्यू का पेपर होगा जिसमें 2 सेक्शन दिए जाएंगे, उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। इसको थोड़ा हम कंप्लीट देख लेते हैं। ये आपके लिए पूरा दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं 20 20 20 20 20, ये 100 नंबर का आपका जनरल पेपर है और ये 200 नंबर का एमसीक्यू pertaining to post graduate qualification
क्वेश्चन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। ये 200 नंबर का आपका जो सब्जेक्ट का था। अगर आप इंग्लिश लेक्चरर के लिए हैं तो 200 नंबर का इंग्लिश का पेपर था, अगर हिंदी के लिए तो हिंदी का था, सोशियोलॉजी के लिए सोशियोलॉजी का था, पॉलिटिकल साइंस के लिए तो पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है। तो ये इस आधार पर उन लोगों ने पीजीटी को क्लियर कर दिया था। बीच बीच में खबरें आती रही हैं, हो सकता है कि बोर्ड एक सेकंड में किसी चीज को चेंज कर दे, लेकिन आज तक कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ इसी आधार पर वो लेने वाले हैं। ये चीजें इस नोटिस के आधार पर हमने आपके लिए क्लियर करके लाई हैं। उसके बाद एक चीज और देखते हैं, अब बसते हैं टीजीटी वाले। इसी सेम डेट में टीजीटी वालों के लिए भी आया था, द एग्जामिनेशन स्कीम प्रेस्क्राइब्ड बाय डीएसएसबी वाइस एड नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी हैज बीन रिव्यूज्ड बाय द बोर्ड एंड इट हैज बीन चेंज्ड अमेंडेड। उसे भी चेंज कर दिया गया था टायर 2 से 1 के लिए। द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू एन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन एमसीक्यू पेपर ऑफ 2 आवर्स। 2 घंटे का जो एमसीक्यू का पेपर होगा उसके आधार पर सिलेक्शन होगा, कंप्राइजिंग ऑफ 2 सेक्शन एज मेंशन्ड बिलो। इस पेपर में 2 सेक्शन होंगे, जैसे उसमें 2 सेक्शन थे वैसे ही पीजीटी की तरह टीजीटी में भी 2 सेक्शन है। बट पीजीटी में जो सेकंड सेक्शन था वो 2 घंटे का था, इसमें जो सेकंड सेक्शन है वो 1 घंटे का है। वह सेकंड सेक्शन 200 नंबर का था, यह सेकंड सेक्शन 100 नंबर का है, और फर्स्ट सेक्शन दोनों में बराबर है। इसमें देख लेते हैं सेक्शन 1 में, जैसा आप लोगों को सिलेबस के आधार पर मैंने बता रखा है, सेक्शन 1 में यही रहेगा आपका, सेक्शन 2 में आपका सेम ये रहेगा। एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क इज फ्रॉम द सब्जेक्ट। अगर एसएसटी वाले तो एसएसटी का, अगर मैथ वाले हैं तो मैथ साइंस वालों का, हिंदी वाले तो हिंदी वालों का, संस्कृत के तो संस्कृत का, उर्दू के तो उर्दू का, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल बाई कोरियर जाता है, जिसको आप लोग इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी के सभी लेवल्स के लिए और केवीएस और सीटेट वगैरह के लिए।